कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ट्रंप के मामले में यह कथन खुद कंफ्यूज है, क्योंकि ट्रंप सुबह को भूलते हैं, दोपहर को भूलते हैं, शाम को भी भूल जाते हैं, लेकिन अगली सुबह लौटकर जब आते हैं तो समझ आता है कि भाई ये क्या कर दिया, ये कैसा बयान दे दिया। कभी प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक पीएम बताते हैं, अब महान पीएम मोदी बता रहे हैं, लेकिन कल हमने आपके सामने सनातन की लाइनों का जिक्र किया था। हमने कहा था कि भय बिनु होत न प्रीति, मतलब भय के बिना प्यार नहीं हो सकता। ट्रंप के केस में भी भय है, और भय है एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन का हाथ मिलाना। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तैयार होने का डर ट्रंप के भीतर है, और भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति से भी ट्रंप डरे हुए हैं। अभी भी कितनी देर तक ट्रंप का बयान या फिर अपने बयान पर ट्रंप कायम रह पाएंगे नहीं कह सकते, लेकिन यह भारत है, माफ करने में भरोसा रखता है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट लिखा, बढ़िया बातें लिखी और मतलब समझा दिया कि मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत और रूस को खोने का मातम मनाने वाले ट्रंप की हालत बेवफा सनम जैसी हो गई, जो अपने प्यार को खोने का गम मना रहे हैं और अब उसे पाने के लिए अब तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. बीते फरवरी महीने में ट्रंप ने खुद ये बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं, मोदी उनके बड़े नेगोशिएटर हैं। लेकिन शायद अपनी ही बात को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और भारत के साथ मोल भाव के स्तर पर उतर आए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का दम दिखाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ उससे उलट। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च किया तो पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले बेवफा ट्रंप अकेले पड़ गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप की सांसें बढ़ गई। मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त से ये बाहर हो गया, और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा उन्होंने भारत को खोया नहीं है, और फिर ट्रंप ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए, और भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ट्रंप को मानो माफ कर दिया। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें जवाब तो दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप के यूटर्न के पीछे की वजह क्या है। क्या एससीओ समिट में मोदी के जाने से ट्रंप को झटका लगा? क्या ट्रंप फिर से मोदी और भारत को साध रहे हैं? ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर है? भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर आए? क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ट्रंप के मामले में यह कथन खुद कंफ्यूज है, क्योंकि ट्रंप सुबह को भूलते हैं, दोपहर को भूलते हैं, शाम को भी भूल जाते हैं, लेकिन अगली सुबह लौटकर जब आते हैं तो समझ आता है कि भाई ये क्या कर दिया, ये कैसा बयान दे दिया। कभी प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक पीएम बताते हैं, अब महान पीएम मोदी बता रहे हैं, लेकिन कल हमने आपके सामने सनातन की लाइनों का जिक्र किया था।
हमने कहा था कि भय बिनु होत न प्रीति, मतलब भय के बिना प्यार नहीं हो सकता। ट्रंप के केस में भी भय है, और भय है एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन का हाथ मिलाना। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तैयार होने का डर ट्रंप के भीतर है, और भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति से भी ट्रंप डरे हुए हैं। अभी भी कितनी देर तक ट्रंप का बयान या फिर अपने बयान पर ट्रंप कायम रह पाएंगे, नहीं कह सकते। लेकिन यह भारत है, माफ करने में भरोसा रखता है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट लिखा, बढ़िया बातें लिखी और मतलब समझा दिया कि मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत और रूस को खोने का मातम मनाने वाले ट्रंप की हालत बेवफा सनम जैसी हो गई, जो अपने प्यार को खोने का गम मना रहे हैं और अब उसे पाने के लिए अब तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. बीते फरवरी महीने में ट्रंप ने खुद ये बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। मोदी उनके बड़े नेगोशिएटर हैं, लेकिन शायद अपनी ही बात को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और भारत के साथ मोल भाव के स्तर पर उतर आए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का दम दिखाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ उससे उलट। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च किया तो पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले बेवफा ट्रंप अकेले पड़ गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप की सांसें बढ़ गई। मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त से ये बाहर हो गया और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा उन्होंने भारत को खोया नहीं है, और फिर ट्रंप ने अपने बयान से यू-टर्न ले लिया। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए और भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ट्रंप को मानो माफ कर दिया। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें जवाब तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप के यू टर्न के पीछे की वजह क्या है? क्या एससीओ समिट में मोदी के जाने से ट्रंप को झटका लगा? क्या ट्रंप फिर से मोदी और भारत को साध रहे हैं? ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर है। भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर आए। क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है?